शांति। आपका प्रश्न है कि आज तीस 3 अप्रैल की स्लोगन समझना है कि पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। ये समझना है। उत्तर है, देखो, पहले तो ये समझना है कि एकांत किसको कहते और रमणीकता किसको कहते। कई बार हम ये सोचते हैं कि एकांत में रहना मना एक जगह पर बैठ जाना, लेकिन एकांत का अर्थ है एक की याद में खो जाना, मना बाबा की याद में रहना। ये है एकांत। और रमणीकता का अर्थ है खुश रहना। लेकिन ये दोनों का बैलेंस हम कई बार नहीं रखते। ये जो एकांत में कई बार हमने देखा है, कई बाबा के बच्चे इतने सीरियस हो जाते हैं, जैसे योग भी लगाते हैं तो उसका चेहरा ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत गहरे सीरियसता में बैठ गए हैं। नहीं, योग भी लगाना है और फेस रमणीक होना चाहिए, खुशी नेचुरल होनी चाहिए। घर में रहते हैं तो सब कुछ करना है, सबके साथ प्रेम से खुश मिजाज रहना है, अच्छे रीति व्यवहार भी करना है और साथ साथ बाबा की याद में भी रहना है। ये दोनों का बैलेंस रखना है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं, मना परमात्मा कहते हैं, योग युक्त युक्ति युक्त सब कुछ करना है। तो रमणीकता लाना अर्थात हमारे जीवन में जो हमारे मुख्य 7 गुण हैं उसको नेचुरल बनाना, सकारात्मक बनना। जितनी हमारे अंदर पॉजिटिविटी होगी उतना हमारा चिंतन, आत्मचिंतन ज्यादा होगा। और जो अंदर मन के अंदर चलता होता है वही हमारा चेहरा बताता है। अगर चेहरे खुश नहीं दिखता, इसका मतलब हमारे अंदर और कुछ चल रहा है। जैसे कोई ऐसी व्यक्ति है जिससे कोई दुश्मनी हो और वो व्यक्ति अंदर से ही गुस्सा करता है, भले गुस्सा नहीं किया लेकिन उसका चेहरा दिखाई देगा कि ये अंदर से बहुत कुछ नेगेटिव चला रहा है। तो जो कुछ अंदर चलता वही बाहर दिखता है। इसीलिए अगर हम जो परमात्मा ने विधि योग की बताई है उस अनुसार अगर हम पुरुषार्थ करते, क्योंकि हमारी योग की अवस्था 4 प्रकार की है और उस चारों में पहली अवस्था मनन चिंतन, ये सबसे महत्व की है। उसमें विकर्म विनाश नहीं होते, फिर भी वो फाउंडेशन है। अगर हमें बीज रूप तक पहुंचना है तो पहली स्थिति पावरफुल बनानी पड़ती है, तभी हम बीज रूप तक पहुंच सकते हैं। हम क्या करते हैं, बीज रूप तक पहुंचना चाहते हैं, पहली स्थिति कुछ नहीं करते। तो इसके लिए हमने YouTube पर ये योग की 4 अवस्था क्या है और कैसे जा सकते हैं, और उसमें बिगिनिंग से जो नए हैं उससे लेकर बीजरूप स्थिति तक रोज क्या करना है सब कुछ बताया है। तो ये चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और प्लेलिस्ट में जा सकेंगे, तो उसमें ग्रुप वाइज आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये टॉपिक योग के टॉपिक में मिलेगा। और वैसे भी बहुत सारे राज रखे हैं बाबा के, एक एक वाक्य के पीछे गह्य राज है, जिसको बाबा कहते हैं समुद्र के गहराई में जाएंगे तब हीरे मोती मिलेंगे।
तो वो हमें भी अंदर मन के गहराई में जाना पड़ता है, सबकॉन्शियस से भी अंदर अनकॉन्शियस में जाना पड़ता है। तो ये सब गुह्य राज निकलते हैं, वो भी हमने यूट्यूब पर रखा है। तो वो आपको आगे बढ़ने में भी बहुत मदद मिल सकती है। और जो भी ग्रुप में है वो आता है, वो सब इसके लिए है, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल को रिसेट करके डीएनए को क्लियर करना होता है। तभी हम ये दोनों का बैलेंस रख सकते हैं। बाबा की याद में भी रहना है और सबके साथ मिलजुल कर खुशी के रहना है। हमारा चेहरा फूल की तरह खिलेला रहे, रात सुबह से लेकर रात तक। तो ये दोनों का बैलेंस रखना बहुत आवश्यक है। तभी हम जीवन में उसका अनुभव कर सकेंगे, पावरफुल स्थिति जिसको कहते हैं। क्योंकि बिना स्थिति हम इसका बैलेंस नहीं रख सकते। तो इसके लिए भी हमारी तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में ऑडियो 12 आती है कि हमने गृहस्थ में रहकर सभी धारणाएं युक्ति युक्त योग युक्त कैसे की और यहाँ तक पहुंच गए। तो ये आपको वो भी आप अगर सुनेंगे समझेंगे तो आपकी स्थिति बन जाएगी। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमारे यहाँ पर एक सेंटर है, उसका किराया भी बड़ी मुश्किल से निकलता है। और सेंटर की बहन का मना दीदी, वो बहन की इच्छा है कि किसी तरह एक छोटा सा सेंटर बन जाए तो किराया की प्रॉब्लम से मुक्त हो जाए। तो आप इसका कुछ समाधान बताइए। उत्तर है, देखो, हमारे अनुभव में 3-4 ऐसे सेंटर है, क्योंकि हम बहुत सेंटर पे जाते हैं और ये योग का प्रयोग सिखाते हैं। इवन लंदन में भी एक सेंटर जैसा चाहिए था, जहाँ चाहिए था वहाँ मिला, उसका कारण भी योग का प्रयोग है। और इंडिया में भी आपको पता है अभी एक धन सेवा चल रही है सेंटर की, तो उसमें भी योग के प्रयोग से ही सफलता मिली है। तो ये योग का प्रयोग अगर हम करें तो जरूर सेंटर बन जाएगा। उसके लिए एक कमेंट्री है, वो कमेंट्री हम भेजेंगे। उसमें क्या करना है, सेंटर वाले दीदी और एक छोटा सा ग्रुप बनाना है जो योग कर सकते हैं। तो पहले 21 दिन सेंटर पर ही एक ही समय एक ही जगह सबको चूज कर लेनी है और फिर वो कमेंट्री मैं भेजूंगी। उस कमेंट्री अनुसार आपको अपने सेंटर के लिए बनानी है। वैसे तो जैसे कॉमन ही है, तो वो कमेंट्री करना है। फिर एक ही जगह एक ही समय पर। फिर अपने घर में अगर रोज सेंटर पे उस समय नहीं जा सकते तो अपने घर में 21 दिन के बाद सबको अपना अपना समय, अगर सब एक समय रख सके तो ठीक है, नहीं रख सके तो अलग अलग अपने अनुसार एक समय एक जगह पर रखेंगे और रोज वही कमेंट्री चलानी है। और आप देखेंगे बाबा का चमत्कार। ये योग का प्रयोग ही सभी चीजों की चाबी है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इस उस बहन को भी कह सकते हैं, तो हमें वो टेक्स्ट करेंगे तो हम वो कमेंट्री भेजेंगे। और बाय द वे, आप कहाँ से हो, कौन से सेंटर पे जाते हो और कितने स्टूडेंट है, ये भी जो थोड़ा समझना है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे बार बार एक प्रश्न आता है कि कई व्यक्ति तो इतने साहूकार है और किसी के पास खाने के भी पैसा नहीं है, तो गरीब लोगों ने ऐसे क्या कर्म किए होंगे कि उनकी स्थिति इतनी खराब है। इस संगम युग पर
जो हम ज्ञान धन लेते हैं इससे पूरे 84 जन्म की लिए हमारी स्थूल धन की कमाई होती है या सिर्फ 21 जन्मों के लिए? ये दो प्रश्न है। उत्तर है, देखो, ये जो आत्माएं साहूकार है, वो आत्माएं कई बार नई नई इस सृष्टि पर आई है, वो बहुत साहूकार है। फिर मिडिल क्लास में भी साहूकार है, वो आत्माओं के कर्म अच्छे हैं, सारा मदार कर्म पर है। तो ये जो जैसे जैसे वो गरीब बनते जाते हैं, क्यों गरीब बनते हैं? क्योंकि कहाँ ना कहाँ इस पैसे का दुरुपयोग हुआ है। एक बात शॉर्ट में मैं कहूँ तो एक ही चीज याद रखनी है, जो चीज वस्तु या व्यक्ति का हम दुरुपयोग करते हैं वो चीज हमारे भाग्य से खत्म होती जाती है। हमें हमारा नसीब हर समय जब जब बैलेंस बनता है तो ऐसा बैलेंस शीट बनती है कि हमें कहाँ ना कहाँ सुधरने का चांस मिलता है। लेकिन कई आत्माएं सुधरने के बजाय और ही बिगड़ती है, तो वो धीरे 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 वो चीज उसके भाग्य से खत्म हो जाती है। इसके ऊपर हम एक टॉपिक बना रहे हैं कि कैसे भाग्य बनता है, तो उसमें हम डिटेल में आपको समझाएगा। तो ये जो खराब स्थिति हुई है उसमें भी अनेक प्रकार का है। अनाज का दुरुपयोग, पैसों का दुरुपयोग, हाँ, व्यवहारों का दुरुपयोग, ऐसी चीज बहुत है जो हम उसका मिसयूज कर लेते हैं, तो हमारा ये जन्म होता है। और ये अंतिम समय में गरीब बढ़ते जा रहे हैं, इसका कारण ही यह है। वैसे तो मैं कहूँ हर एक चीज में बढ़ते जा रहा है। इवन नंबर 6 देखो, गैस देखो, ये सब पहले कहाँ थे? नहीं थे। अभी तो समाज बनते जा रहे हैं। इसका कारण भी यही है, शरीर का दुरुपयोग। ये सब बातें मैं एक बना रही हूँ टॉपिक, उसमें आपको मिल जाएगा। और दूसरा आपका प्रश्न जो है, ज्ञान धन से 84 जन्म का भाग्य या 21 जन्म का? वास्तव में मैं तो कहूंगी हम 84 जन्म का भर रहे हैं। 21 जन्म तो फिक्स है, क्योंकि वहां कर्म की गति का नियम नहीं लागू पड़ता। जो संगम युग पर हम जमा करते हैं वही बैठे बैठे खाते हैं। जैसे यहाँ भी लौकिक में कहावत है कि हरेक के जीवन में ऐसा भाग्य बनता है कि 10 साल, जिसको दशका कहते हैं, 10 साल ऐसे मिलते हैं जवानी में जिसमें आपको बहुत कुछ अच्छा नसीब से मिलता है। लेकिन कई ऐसे हैं जो उस 10 साल में खाया पिया और उड़ाया, और कई ऐसे हैं जो उसकी लाइफस्टाइल नहीं बदलेगी, पैसा इकट्ठा करेंगे और फिर जिससे वो जल्दी अंतिम तक बैठे बैठे खा सकेंगे। तो ऐसा ही अभी संगम युग जो है ये जवानी का समय जैसा है। इस संगम युग पर आप कितना ज्ञान धन जमा करते हो और कितना उड़ा देते हो, उस अनुसार आपको सतयुग त्रेता में स्थूल चीजें प्राप्त होती है। और इसके लिए जो 21 जन्म जितना भी आपने यहाँ इकट्ठा किया उस अनुसार फिक्स है, वहां कर्म की नियम नहीं है। लेकिन द्वापर से आपके संस्कार अनुसार कितना प्रभावित दुनिया से होते जाते हैं, उस अनुसार दूसरे जन्म मिलते हैं। तो हम तो ऐसा सोचेंगे, अगर हमारा ये लास्ट जन्म भी इतना अच्छा है तो पिछले बीच में इतना कोई ऐसा खराब या इतने गरीब
जन्म नहीं होगा, ऐसा हम तो भाग्यशाली समझते हैं। तो 21 जन्म तो फिक्स है, लेकिन 84 जन्म तक ये चलता है, तभी हमें बाबा फिर से मिलता है, माना भगवान मिलता है, और हम पुरुषार्थ कर सकते हैं सत्युग के लिए। ओम शांति।